हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज के इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो काफ़ी समय से मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर स्टडी हो नहीं पा रही है। हम चाहते हैं कि हमारी जॉब लग जाए, पर क्या करें सर, तैयारी नहीं होती है। कल मैं किसी की काउंसलिंग ले रहा था, एक गुड़िया थी। तो वो यही प्रश्न था कि सर मेरा जो है अभी पिछले अगले 1 महीने के अंदर एग्ज़ाम है और मुझे टाइम भी है, मतलब मेरे पास समय भी है, बट पता नहीं क्यों कंसंट्रेशन नहीं हो पा रहा है, मेरा मन नहीं लग रहा है। और 1 महीना बचा है एग्जाम में। अच्छा, मन लग क्यों नहीं रहा है? आजकल क्या हो रहा है ना, एक तो सबसे बड़ी चीज़ हो गई ये वाली मोबाइल। मैं आपको बता दूं कि ये जो मोबाइल होता है ना, इस मोबाइल की आदत पड़ती है। जैसे आपने देखा हो ना, किसी की स्मोकिंग की आदत है वो छूटती नहीं है ना, या शराब पीने की लत होती है, तो उसी प्रकार से ये भी एक लत होती है। अगर आप रेगुलरली मोबाइल देख ही रहे हैं, जैसे आजकल क्या हो गया ना, इंस्टाग्राम पे आप काम की चीज़ें देखो, है ना, और उसके लिए एक समय निकालो कि भैया मुझे शाम को इस समय से इस समय देखना है। और अगर आप जैसे किसी एक टॉपिक को देख रहे हैं, एक तो जैसे आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो अब ये वीडियो में क्या है, किसी एक टॉपिक पे चर्चा हो रही है 10 मिनट तक। आप जब रील्स वगैरह देखते हैं तो उसमें हर 30 सेकंड में क्या होता है ना, आपका जो माइंड होता है ना, ये डाइवर्ट होता जा रहा है। मतलब 30 सेकंड कभी आ गया भैया मंजुलिका आ गई, आमी जे तो माँ। फिर दूसरा स्क्रॉल किया, कोई मजाक वाला आ गया। तीसरा किया, डांस आ गया। चौथा किया, कोई न्यूज़ आ गई, है ना। पांचवा किया, कुछ भक्ति का आ गया, है ना। तो ऐसे क्या हो रहा है ना कि हर थोड़े थोड़े समय में हमारे दिमाग की एक प्रैक्टिस हो रही है कि ये डाइवर्ट हो रहा है, कभी क्या कभी क्या कभी क्या, एक जैसा नहीं हो पा रहा है। तो इस वजह से जब हम पढ़ने बैठते हैं तो पढ़ते समय हमारा जो मन है वो एक जगह कॉन्सेंट्रेट नहीं हो पाता है। तो आजकल सबसे बड़ी समस्या कॉन्सेंट्रेशन की वो ये है कि हम जो मोबाइल देख रहे हैं उसमें हमको थोड़ी, जैसे आप देखो किसी रील पे आप 30 सेकंड भी नहीं रुक सकते। आपको 30 सेकंड होते होते नहीं यार दूसरी, फिर वो कुछ चलेगा थोड़ा सा, नहीं दूसरी। और कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ जो आपने देख रखी है उसको भी आप 10 बार देख लेते हैं। ऐसा होता है। तो हो क्या रहा है कि जब हम कंटिन्यूसली इस तरीके से मोबाइल देख रहे हैं ना, तो उस दिमाग की आदत पड़ गई कि अरे मज़ा नहीं आ रहा है यार, थोड़ा कुछ और बताओ। पुराने समय में क्या होता था ना कि जैसे अगर बैठे भी होते थे, कहीं कहीं बैठे हैं और कुछ भी बात कर रहे हैं तो उसमें भी मज़ा आ रहा है ना। जैसे पहले हम माचिस जो होती है ना, माचिस, उसके उसको फाड़ के और ताश जिसको बोलते हैं वो खेलते थे हम। 2-2 घंटे तक खेलते रहते थे, पता ही नहीं चलता था टाइम का। आज आप 15 मिनट भी नहीं खेल पाते, 5 मिनट भी नहीं खेल पाते। क्यों? क्योंकि आपका जो माइंड है ये बोल रहा है कि नहीं कुछ और बताओ, क्योंकि हमने इसकी प्रैक्टिस करवा दी। तो इस वजह से हम कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर आपको पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। अगर आप कहें कि सर हम मेडिटेशन नहीं कर सकते तो अपने दिमाग की ऐसी प्रैक्टिस करवाओ कि ये किसी एक चीज़ पे कॉन्सेंट्रेट करे। जिसके लिए आप अगर मेडिटेशन नहीं कर सकते तो आधा घंटा या 15 मिनट दिन में कोई भी ऐसा टाइम निकालो कि जब आप कुछ नहीं सोच रहे हैं, बस आप बैठे हैं, बस कुछ कुछ नहीं सोच रहे हैं, न तो पॉजिटिव सोच रहे हैं न नेगेटिव, बस आप बैठे हैं और दिमाग को ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं कि मैं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहा हूँ। पहले के समय में क्या होता था ना कि आदमी इतना विचार नहीं करता था। जैसे कहीं शादी में गए तो वहाँ 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, तो बढ़िया मस्ती है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या हो रहा है ना कि जाने से पहले विचार हो जाता है कि यार मेरा ये काम है, कब आएंगे, या 50 तरह की चीज़ें याद आती है। प्रॉब्लम क्या है? कॉन्सेंट्रेशन नहीं हो पा रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है? मोबाइल। तो सबसे पहले आप मोबाइल का एक टाइम निकालो कि मेरे को आधा घंटा मोबाइल देखना है या 1 घंटा देखना है, या अगर कुछ देखना भी है तो केवल ऐसी चीज़ देखना है जो रेगुलर एक जैसी चले, है ना। आजकल हम गाने भी पूरे नहीं सुन पा रहे। कोई सा भी गाना चलाते हैं तो थोड़ा सा चलता है, नहीं यार दूसरा, वो चलता है, तीसरा, ऐसे करते करते पूरा दिन निकल जाता है। तो अपने दिमाग को अगर आपको कंसंट्रेट करना है तो ऐसी कुछ करना पड़ेगा जिसमें आपको करना पड़ेगा मेडिटेशन। तो आप आधा घंटा या 15 मिनट रोज एक समय निकालें, फिक्स टाइम, सुबह 6 बजे, शाम को 9 बजे, जब भी, और उस समय आप बैठें और इस दिमाग को प्रैक्टिस करवाएं कंसंट्रेशन की। और मैं एक और बात आपको बता दूं, देखो कि ये एक समय है आपका पढ़ने का। अगर ये टाइम अगर आपने ऐसे वैसे इधर उधर कहीं भी निकाल दिया तो बाद में ये टाइम आपके पास नहीं आने वाला। ये मोबाइल देखने का टाइम या और कुछ करने का टाइम तो बाद में भी आ जाएगा, है ना। और ज़्यादातर स्टूडेंट की एक और प्रॉब्लम जो हो गई है सबसे बड़ी, वो आज के समय में हो गई रिलेशनशिप की। कई बार क्या होता है ना कि एक स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, है ना, समझना मेरी बात को, जैसे मैं पढ़ रहा हूँ तो पढ़ रहा हूँ तो मैं अभी अकेला हूँ, तो कोई ना कोई थोड़ा सा मुझे मेरे बारे में पूछे, मेरी केयर करे, मेरा ध्यान रखे, तो इसलिए किसी से ऐसे
बात होने लगती है ना। अब वो बात क्यों हो रही है? ताकि मेरा पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। समझना मेरी बात को। ऐसा कई सारे, मैं जैसे काउंसलिंग करता हूँ ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स मेरे पास इस तरह के आते हैं कि सर मैं जैसे पढ़ाई कर रही थी तो मैं अकेली थी, तो ऐसे किसी से मेरी थोड़ी बहुत बात हुई, तो बात होते गई। अच्छा, उस व्यक्ति को कभी देखा नहीं है हो फ़ोन पे, है ना। बात होती गई और धीरे धीरे मैंने इसलिए बात करी ताकि मेरा पढ़ाई में थोड़ा सा सपोर्ट हो जाए। अब 10 मिनट आज बात हुई, कल 12 मिनट हुई, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, ऐसे करते करते दोनों एक दूसरे की लाइफ में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो गए। अब अब ये हो रहा है कि जिस चीज़ के लिए हमने सपोर्ट लिया था कि किसी से बात करने का, अब समस्या ये आ रही है कि इतना सपोर्ट हो गया उधर से कि अब पढ़ाई में मन नहीं लग रहा। पढ़ने बैठता है इंसान तो फिर कुछ ना कुछ याद आ जाता है, चलो थोड़ी बात कर लेता हूँ। और कई बार तो ऐसा होता है कि बातचीत चलते चलते साल भर हो गया और साल भर बाद कुछ ना कुछ ऐसी बात हुई कि अब दोनों अलग हो गए। अब दोनों अलग हो गए तो अब भी पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्योंकि पढ़ने बैठे तो फिर वो बातें याद आ रही है जो बातें हुई होगी ना इतने समय में, कुछ ना कुछ तो हुआ होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, तो वो सारी बातें याद कर करके आपका दिमाग आपको पढ़ने नहीं दे रहा। तो इसलिए अभी मोबाइल से दूर रहें, ठीक है। अभी रिलेशनशिप से दूर रहें, क्योंकि इसका टाइम नहीं है अभी। और जिस चीज़ के लिए आप सपोर्ट ले रहे हो ना, तो आपको पता चल जाएगा कि उसका सपोर्ट लेना पड़ेगा फिर आपको, फिर उस चीज़ के लिए, है ना। कि बस अगर सर मुझे कुछ ऐसा मिल जाए कि मेरा पढ़ने में मन लग जाए, तो पहले मन लग रहा था लेकिन हमने, तो अभी इन चीज़ों से बिल्कुल दूर रहो। अब रही बात करियर की, देखिए करियर बनाने का एक टाइम होता है और वो ये टाइम है आपके पास जो अभी का है। अभी कैसे भी करके थोड़ा सा स्ट्रगल करके, थोड़ी सी हिम्मत रख के, थोड़ा सा अपनी इच्छा शक्ति को हाई करके और पढ़ने बैठ जाओ। और मैं आपको बता दूं कि कंपटीशन कभी नहीं होता है, हर एक व्यक्ति के साथ वही कंडीशन है जो आपके साथ है। मतलब जैसे कई बार ऐसा होता है ना कि हम कहते हैं कि ये 5 साल से तैयारी कर रहा है लेकिन फिर भी इसका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो 5 साल से वो क्या कर रहा है ये उसकी अंतरात्मा जानती है ना। कई बार ऐसा होता है कि हमको ऐसा दिखता है कि उसको इतना समय हो गया, लेकिन उस समय में वो पढ़ा कितनी देर, उसने कितनी देर वास्तव में पढ़ाई करी, क्योंकि जो जो पढ़ाई कर रहा है वो तो निकल रहा है। अभी आज ही मैं किसी से बात कर रहा था, बोले सर मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, और सर मैं जैसे पिछले कई समय से आपकी वीडियो देख रही हूँ, तो मेरे सारे एग्ज़ाम निकल गए और अब मुझे पूरा विश्वास हो गया कि मैं ये एग्ज़ाम भी निकाल लूँगी और आराम से निकल जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। क्यों? क्योंकि विश्वास, अपने अंदर विश्वास। और पढ़ना भी पड़ेगा, विश्वास भी रखना पड़ेगा। पढ़ने के साथ साथ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है आपके माइंड को हमेशा पॉजिटिव रखना, ठीक है, रेगुलर। और अगर आपका माइंड पॉजिटिव रहेगा तो आप डेफिनेटली एग्ज़ाम क्रैक कर लेंगे। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था करियर के बारे में, कि कई बार ऐसा होता है कि जैसे हम शुरुआती दौर में किसी काम में लगे, जैसे ये अब पढ़ाई से थोड़ी सी अलग आगे की बात करते हैं, कि हम शुरुआती दौर में कहीं काम पे लगे, तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पहले ही महीने पूछते हैं कि भैया कितनी सैलरी। आप हमेशा याद रखो, अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, तरक्की करना चाहते हैं, तो पहले दिन सैलरी नहीं पूछना। पहले दिन आप, पहले तो आप ये देखो कि आपने वहाँ पे कितना काम किया और आप सामने वाले को क्या बता पा रहे हैं कि आपके अंदर क्या क्वालिटी है ना। तो कहीं भी काम करें, और अगर आपके वो इंटरेस्ट का काम है तो कभी सैलरी नहीं पूछना, पैसा पूछना ही नहीं। आप बस काम करो और वहाँ पे ये कोशिश करो कि मुझे अच्छा काम करके देना है। ये मत देखना है कि मुझे कितना पैसा मिल रहा है उतना काम करूँ, क्योंकि पैसा तो अभी नहीं कमा रहे हम, पैसा तो हम बाद में कमाएंगे, 1 साल 2 साल 5 साल बाद। अभी तो पहले हम खुद को बना रहे हैं, खुद को वो काम सिखा रहे हैं। तो कई सारे लोग गलती करते हैं कि शुरुआती दौर में पूछ लेते हैं कि तनख्वाह क्या है, वहाँ से पता चलता है कि 2,000 है, अपना एक्सपेक्टेशन था 3,000, छोड़ दिया, नहीं करना, इतने कम में नहीं करना। अरे सामने से भी देना पड़ जाए ना शुरुआती दौर में तो भी करो, क्योंकि सबसे बड़ी बात होती है प्लेटफॉर्म। आपको अगर प्लेटफॉर्म मिल रहा है कहीं काम करने का तो उसको छोड़ो मत, अगर वो आपके इंटरेस्ट का है तो उसमें जी जान लगा दो, अच्छे से काम करो। एक समय ऐसा आएगा कि लोग आपसे अपॉइंटमेंट लेंगे कि सर मुझे आपसे मिलना है या मुझे ये काम करना है, तब हम पैसा कमाएंगे। पर पहले आप खुद को बनाओ तो सही, क्योंकि अगर खुद को नहीं बनाओगे, और अगर आप, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हमको वो 2,000 3,000 सैलरी में दिन निकालने, भाई वो तो वैसे भी कुछ नहीं है। अभी शुरुआती दौर में तो हमको क्या करना है, हमको ये बताना है कि देखो मैं कौन हूँ, और हमको सीखना है और पूरा कॉन्सेंट्रेट उस काम पे करना है। जब आप अपने इंटरेस्ट का काम करते हैं तो एक दिन आप कोई काम नहीं करते लेकिन आपके पास पैसा आता है। मैंने भी जब शुरुआती दौर में पढ़ाना शुरू किया था ना, तो 6 महीने एक जगह मुझे पहले ही पता चल गया था कि यहाँ से पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने घर वालों को भी नहीं बताया और मैं वहाँ पे पढ़ाया 6 महीने। हालांकि मुझे बाद में 1 साल 2 साल बाद वहाँ से पैसा भी मिला, क्योंकि कर्म के साथ फल बंधा हुआ है।
पर मैं आपको सीरियसली बताऊं कि उस 6 महीने की वजह से आज मैं यहाँ तक हूँ। अगर उन 6 महीनों में मैं ये देख के काम छोड़ देता कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो शायद मैं कहीं पीछे होता लाइफ में, है ना। तो उसके बाद मैंने खूब पढ़ाया, खूब पैसा कमाया वहाँ से, है ना। लेकिन अगर मैं वो 6 महीने देख लेता कि यार यहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है, छोड़ दो, क्योंकि मुझे पता है शुरुआती टाइम है, पहले सीखूँ तो सही। और वास्तव में मैं वहीं से सीखा हूँ। वहाँ से अगर मुझे जो मिले उसके उल्टे भी देने पड़ते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि मेन चीज़ जो होती है वो होता है काम को पहले सीखना। पहले हमको आता क्या है, जिस चीज़ का पैसा मिले, ठीक है। तो करियर, एक और चीज़ बताता हूँ कि हम लोग जैसे पैसा बनाना चाहते हैं तो उसके कुछ नियम होते हैं। जैसे कि अभी हमारा 21 डेज़ का वर्कशॉप भी चल रहा है ना। उसमें हम इसी बारे में डिस्कशन करते हैं कि कहाँ पे ब्लॉकेज होता है। मैं आपको थोड़ा सा उसके बारे में बता देता हूँ कि ये जो 21 डेज़ का वर्कशॉप है ना, लॉ ऑफ अट्रैक्शन एंड हैप्पीनेस कोर्स होता है। इसमें हम पूरा इसी बारे में बात करते हैं। ये आपको मिलेगा लेयर 3 एजुकेशन के एप्लीकेशन पे, ठीक है। इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से डायरेक्ट इसको ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7898822606। ये अभी 10 अप्रैल से नया बैच शुरू हो रहा है ना। ये मैं अभी आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 10 अप्रैल से अभी जो चल रहा है वो अभी ख़त्म हो जाएगा और 10 अप्रैल से नया शुरू होगा, ठीक है। इसकी प्राइस बहुत कम है, ओनली 599, ठीक है। तो आप ऐप डाउनलोड करिएगा लेयर 3 एजुकेशन, ठीक है। वहाँ पे आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिए, उस पर भी क्लिक करके आप जा सकते हैं। तो इसमें हम यही डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से आप नए नए आइडियाज़ और क्या ब्लॉकेज होते हैं। ऐसा क्यों होता है कि पैसा नहीं आता है। कई घरों में ऐसा होता है कि जैसे ऐसा कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ पे नारियों का सम्मान होता है, जिस घर में नारियों को पूजा जाता है, या जैसे होता है ना, कई घर में नारियाँ बहुत परेशान होती है, महिलाएं, वहाँ पे पैसा नहीं आता है कभी भी। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जहाँ से पैसे का ब्लॉकेज आता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर आप ठीक कर लेते हैं, जैसे अपना ईमानदार होना, अगर आप ईमानदार होते हैं तो आपके पास हमेशा पैसा आएगा, है ना। बहुत सारों को लगता है कि बेईमानी से ज़्यादा पैसा आता है। पैसा आप वही यूज़ कर पाएंगे जो आपने अपनी ईमानदारी से कमाया, बाकी कहीं ना कहीं चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती है। तो स्टडी के लिए क्या करना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, बराबर। और करियर को लेके क्या करना है, शुरुआती दौर अगर है तो उसमें हमको पैसा नहीं पूछना है, पहले हमको ये बताना है कि मैं कौन हूँ, देखो मेरा काम कैसा है, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जो नए लोग हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे ऐसे ही वीडियो आते रहते हैं। और जो 21 डेज़ वाला कोर्स अभी 10 तारीख से शुरू होगा, बिल्कुल आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। ओके एवरीवन, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।